हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while बी कैन डू इट इन 16 days alone, find in how many days work will be completed if both are working together। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। यदि ए किसी काम को 8 दिनों में करता है और बी उसी काम को 16 दिनों में करता है, यदि ए और बी साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है। हमें ए का टाइम दिया है और बी का टाइम दिया है 16। हमें ये फाइंड करना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुराना मेथड देखेंगे। उसके बाद में हम लोग लेटेस्ट मेथड भी देखेंगे कि इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए। अभी तक हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं एज 1 day वर्क इक्वल टू हो गया 1/8, क्योंकि ए 8 days में पूरा काम कंप्लीट करता है तो 1 day में वो 1/8 पोर्शन कंप्लीट करेगा। सिमिलरली बीज 1 day वर्क इक्वल टू 1/16। अब ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो a प्लस 20 1 day वर्क इक्वल टू 1/8 प्लस 1/16। एलसीएम लिया 16, 2 + 1 तो यहाँ पे आएगा ये 3/16। बट ये जो 3/16 है ये ए और बी के 1 day का वर्क है। अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा कि ए और बी मिलके कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो आंसर आया 16/3 days। ये तो पुराना मेथड है। अब देखते हैं नया मेथड। अब इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, शॉर्टकट सीखने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिससे कि हमें बार बार क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। एक चीज़ हमें पता है कि टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा इफ़िशियंट है तो उसको किसी काम को करने में कम समय लगेगा, यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर किसी की इफ़िशियंसी कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और ये चीज़ हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कांस्टेंट है हमारा वर्क। यहाँ से हमें फॉर्मूला पता चला, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टाइम ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे वर्क अपॉन इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें टाइम, वर्क और इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए, तभी हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए 8 days में वर्क करता है और बी उसी काम को 16 days में करता है। ये दोनों का टाइम है। अब हम लोगों को टोटल वर्क दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा टोटल वर्क है वो 16 है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये 16 कहाँ से ले लिया। 16 इन दोनों का एलसीएम होगा, और जो इन दोनों का एलसीएम होगा यानी कि 16, यही टोटल वर्क की तरह फंक्शन करेगा। तो इन दोनों का 16 एलसीएम है, इस वजह से इस मेथड को एलसीएम मेथड भी बोला जाता है। अब क्या करेंगे,
16 में डिवाइड करें 8 आया 2 और 16 डिवाइड बाई 16 आया 1। तो वर्क अपॉन टाइम किया तो ये आई एफिशिएंसी ऑफ ए, और जो ये आई ये है एफिशिएंसी ऑफ बी। अब अगर फॉर्मूला हम लगाएंगे टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ से देख सकते हैं टोटल वर्क हमारा कितना है 16, तो टोटल वर्क की जगह हम लोग लिखेंगे 16 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ए की 2 बी की 3, तो 2 + 1 इक्वल टू आया 16 डिवाइड बाई 3। तो 16 डिवाइड बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और पहले मेथड से भी हमने सॉल्व किया था तो भी हमारा आंसर 16/3 आ रहा था। इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।